आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या किसी संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, इसका निर्धारण हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 2 से कटने का नियम। कोई भी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी वो हम लोग कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए दिया गया है 2979, इसको हम लोगों को चेक करना है ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी के अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 + 9 + 7 + 9 = आ जाएगा 27। अब 27 को हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 9 जा 27, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये 3 से विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 2648 अगर दिया गया है, लास्ट का 2 डिजिट है 48, 48 4 से विभाजित है, कट जाएगा पूरा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 5000, 250, 55, 350, 355 आदि। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 318, इसको हम लोगों को चेक करना है। तो ये हम लोग देखते हैं इकाई का अंक जो है सम संख्या है तो ये 2 से भी विभाजित है। अंकों का योग है 12, 12 3 से भी विभाजित है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये 318 6 से भी विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। मान लीजिए कोई संख्या है 798, ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, इसको हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं, जो भी प्राप्त होगा उसको इकाई का अंक छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से घटाते हैं। तो इकाई का अंक अगर हटा देंगे तो 79 बचेगा, 79 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 63। तो 63 हम लोग देखते हैं 7 से विभाजित है। 798 7 से विभाजित है। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्यता के नियम की तरह ही है। 4 से विभाज्यता का नियम था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए, और यहाँ पर क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 486496, तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं हम लोग 496, ये 8 से विभाजित है, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 837, इसको हम लोगों को चेक करना है ये संख्या विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने के बाद हम लोग जो भी सम प्राप्त होगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, अतः यह संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, वही संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 121 हम लोग लेते हैं। 121 को चेक करना है यह 11 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों के योग को आपस में घटा देते हैं। अगर आंसर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, और विषम स्थान मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ऐसे विषम स्थान हो गए। तो सम स्थानों पर संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर संख्याओं के योग को आपस में घटा देंगे, आंसर 0 आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर विषम स्थान पर 1 है और 1 है, 1 धन 1,
बराबर 2। ये हो गया विषम स्थान पर संख्याओं का योग। अब सम स्थान पर सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। 2 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अतः यह कह सकते हैं कि 121 11 से विभाजित। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग चेक कर सकते हैं 11 से विभाजित है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।